आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की छठी कहानी, रवि भामा पुतली की कथा। पांचवी पुतली से महाराज विक्रमादित्य की कहानी सुनकर जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने लगे, तभी उन्हें छठवीं पुतली रवि भामा ने रोक लिया। उसने राजा से पूछा कि क्या सच में वो इस सिंहासन पर बैठने योग्य है। रवि भामा ने पूछा, क्या आप में महाराज विक्रमादित्य का वो गुण है जो उन्होंने सिंहासन पर बैठने के योग्य बनाता है। जब राजा भोज ने निवेदन किया कि आप मुझे महाराजा विक्रमादित्य के उस गुण के बारे में विस्तार से बताएं, तब राजा के निवेदन करने पर पुतली ने राजा विक्रमादित्य के छठवें गुण की कहानी शुरू की, जो कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले जब महाराजा विक्रमादित्य का राज था और चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी, तब एक दिन महाराज वन विहार के लिए अपने रथ पर सवार होकर निकले। वह नदी के किनारे किनारे अपने रथ पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उन्हें कुछ दूरी पर एक परिवार नदी के किनारे खड़ा दिखाई दिया। उस परिवार में एक पुरुष, एक स्त्री, साथ में उनका एक पुत्र था। उनके कपड़े देखने भर से उनकी गरीबी साफ साफ पता चल रही थी। उन सभी के चेहरे चिंता और परेशानी से भरे दिखाई दे रहे थे। विक्रमादित्य उन सभी को देखते ही रह गए कि अचानक तीनों ने नदी में छलांग लगा दी। राजा ने जैसे ही उन सभी को नदी में डूबते देखा, वे फौरन उन्हें बचाने के लिए खुद नदी में कूद पड़े। उन्हें अकेले उन तीनों, यानी कि जो आदमी, औरत और उनका बच्चा, उनको बचाने के लिए उन्होंने अकेले ही उन तीनों को नहीं बचा सके। इसलिए उन्होंने मदद के लिए वरदान में मिले 2 बेतालों को बुलवाया। राजा विक्रमादित्य ने परिवार में शामिल पुरुष को बचाया, वहीं बेतालों ने स्त्री और पुत्र की जान बचाई। सभी को सुरक्षित नदी से बाहर निकालने के बाद राजा ने उन पुरुष से पूछा कि आप कौन हो और क्यों ऐसे अपने पूरे परिवार के साथ नदी में कूद गए। तब पुरुष ने रोते रोते कहा कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आपके ही राज्य में रहता हूँ। आपके राज्य में सभी आत्मनिर्भर हैं, इसलिए कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। इस हालात में ना तो मेरे पास रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए भोजन। इस कारण मेरा पूरा की पूरा परिवार कई दिनों से भूखा है। मैं अपने परिवार को इस तरह भूख से बिलखते नहीं देख सकता। यही वजह है कि प्राण त्यागने का विचार बनाकर मैं और मेरा परिवार नदी में कूदे गए थे। राजा ने उनकी बात सुनी और निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देव, आपको प्राण त्यागने की ज़रूरत नहीं है। कृपया करके आप मेरे अतिथि भवन में चल के रहिए। वहाँ आप जब तक चाहें सुखपूर्वक वहाँ पर रह सकते हैं। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि अगर कुछ समय के बाद हमसे कुछ गलती हो गई और हमें अपमानित करके निकाल दिया गया तो हम कहाँ जाएंगे राजन। राजा ने उनकी ये बात सुनकर वचन दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और वे जब तक चाहें तब तक सब परिवार उनके अतिथि भवन में आराम से रह सकते हैं। ब्राह्मण ने राजा के वचन को स्वीकार किया और राजा के साथ अपने पूरे परिवार को लेकर अतिथि भवन में रहने चले गए। वहाँ वे सुख और आराम से रहने लगे। उनकी सेवा में कई लोग लग गए कि उनको कोई कमी नहीं रह जाए।
ब्राह्मण परिवार अच्छे से रहने लगा, लेकिन उसकी एक आदत बहुत ख़राब थी। वह यह थी कि वे जहाँ रहते और खाते पीते वहीं गंदगी कर देते थे। पहने हुए कपड़े कई दिनों तक नहीं बदलते थे। इस वजह से धीरे धीरे पूरा अतिथि भवन गंदा हो गया और वहाँ चारों ओर उस गंदगी की वजह से बदबू सी फैल गई। इस वजह से ब्राह्मण परिवार की सेवा में लगाए गए सभी नौकर वहाँ से भाग गए। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने दूसरे नौकरों को वहाँ भेजा, लेकिन वो भी उस गंदगी और बदबू को अधिक दिन तक सहन नहीं कर पाए। इस वजह से परेशान होकर वो नौकर भी वहाँ से भाग खड़े हुए। तब राजा ने खुद ब्राह्मण परिवार की सेवा करने की जिम्मेदारी ली। राजा विक्रमादित्य ने खूब मन लगाकर वह उस परिवार यानी कि ब्राह्मण परिवार की सेवा की और समय पड़ने पर वे ब्राह्मण के पैर भी दबाने से पीछे नहीं हिचकते। ब्राह्मण ने राजा के वचन का फ़ायदा उठाते हुए एक दिन उनसे कहा कि मेरे शरीर पर लगा हुआ मल साफ करके मुझे अच्छी तरह से स्नान करा दो और साफ सुथरे वस्त्र पहना दो। राजा ने खुशी से उनकी ये बात भी स्वीकार कर ली और जैसे ही वे मल साफ करने के लिए आगे बढ़े, अचानक वे ब्राह्मण देव देवता के रूप में सामने आ गए। अतिथि गृह में फैली सारी गंदगी अपने आप साफ हो गई। इतना ही नहीं, वह स्थान स्वर्ग के जैसा सुंदर हो गया और चारों ओर सुगंध ही सुगंध महकने लगी। तब देवता ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं वरुण देव हूँ और अपने नगर में आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। हमने आपके आतिथ्य की बहुत ही प्रशंसा सुनी थी, जिस कारण मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आया था। मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और वरदान देता हूँ कि आपने नगर में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। आपके नगर के हर खेत से 3 प्रकार की फसलें उगेंगी। राजा ने हाथ जोड़कर वरुण देव को नमस्कार किया और इसके बाद वरुण देव परिवार के साथ वहाँ से स्वर्ग की ओर चल दिए। महाराज विक्रमादित्य की यह कहानी सुनाते ही रवि भामा वहाँ से उड़ गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें भी अपने घर आए अतिथि की अच्छे से सेवा करनी चाहिए और उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। हमारे देश में अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है, इसलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी सिंहासन बत्तीसी की छठी कहानी यानी कि रवि भामा पुतली की कथा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं।